हाँ, सेकेंड ईयर सिविल फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट बच्चों, अभी तक आपको डोर, विंडो, ट्रेस, फाउंडेशन, बॉन्ड्स ये करा गया है। आज आपको बिल्डिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग हम सिंगल रूम से लेकर के स्टार्ट करते हैं आज जो सिंगल रूम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा, लाइन प्लान दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, लाइन प्लान, ठीक है। तो लाइन प्लान ये आपको इस टाइप से लाइन प्लान दिया रहेगा। ये 3.5 इंटू 4.5 जो भी कमरे की माप है, जो भी कमरे की माप है, आपको सबसे पहले लाइन प्लान दिया रहेगा। उसमें कहाँ दरवाज़ा लगाना है, कहाँ खिड़की लगाना है, ये अभी तो दिया रहेगा। अदरवाइज आपको खुद सेट करना आना चाहिए। मतलब जैसे जैसे बनाते जाएंगे तैसे तैसे आपको क्या करना पड़ेगा, दरवाज़ा, विंडो कहाँ कहाँ लगना है, ये चीज़ आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये स्टार्टिंग है। आपको सबसे पहले क्या करना, जो स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, ठीक है, उस चीज़ को नोट करना। मान लिया इस क्वेश्चन में आपको 3.5 गुणा 4.5 साइज का हमको क्या बनाना है, एक रूम बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या दे रखी है, डिटेल दे रखी है। डिटेल दे रखी है, देखिए यहाँ पर दे रखा, सबसे पहले क्या दे रखा, हाइट ऑफ रूम दे रखा 3.5 मीटर। फिर क्या दिया, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ प्लिंथ 40 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ स्लैब 15 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑफ वॉल लिख लीजिए आप 30 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब जो आपको वॉल चिनाई करनी है उस वॉल की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही आपको स्लैब की मोटाई दे रखी है। फ्लोर में दे रखा आपको अर्थ फिलिंग करेंगे, रबल करेंगे, 2.5 दे रखा है, 15 सेंटीमीटर रबल, 2.5 सेंटीमीटर सैंड। उसके ऊपर से आपको सीमेंट कंक्रीट का क्या करना है, प्लेन फर्श बनना है, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लोर भी आपको भेज रखा था, या आप देखेंगे तो टाइप ऑफ फ्लोर क्या क्या करना है, मुझे लगाना है, टाइल्स लगाना है, पत्थर लगने हैं, क्या है, कई टाइप्स के आप हमारे क्या है फ्लोर है, उस पार्ट को भी आप देखिए, ठीक है। और थिकनेस ऑफ लिंटल, जो दरवाजा खिड़की होते हैं उसके बाद जो लिंटल पड़ता है उसकी भी मोटाई दे रखी। इतनी डिटेल वो नहीं देता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीजें आती हैं करके, ठीक। राइज मान स्टेप है, हमको क्या देखा, आपको प्लिंथ की ऊंचाई दे रखी है। तो इसका मतलब दरवाजा जहां पर होगा उस पर चढ़ेंगे, तो इसका मतलब हमको क्या अपना स्टेप और क्या करना पड़ेगा, राइज लगाना। तो ट्रेड की माप 30 है और राइज की माप कितनी है, 20 है। ऐसे ही विंडो की साइज 1 और 120 है, दरवाजे की साइज 120, 210 है, 120 चौड़ाई है, 210 उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। और ऐसे अलमारा दे रखा है 90 इंटू 120 ऐसे देगा, लेकिन हमने आपको समझाने और क्लियर कर दिया 90 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है। इसका मतलब 90 चौड़ाई है अलमीरा की, 20 उसकी गहरान है और 1 मीटर या 1.20 जो भी है उसकी क्या होगी, हाइट दी रखी होगी, ठीक। और डीपीसी की लेयर आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। तो ये डिटेल सब हमको क्या दे रखे हैं, आपको दिए रहेंगे, ठीक। ऐसे सनसेट हमने लिखा है 45 सेंटीमीटर आउट ऑफ वॉल, दरवाजा खिड़की के ऊपर जो सनसेट बाहर को निकाला जाता है तो उसकी भी माप आपको दे रखी है कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये सबसे पहले आपको ये चीजें क्लियर करनी है कि क्या चीज दे रखी है, जो चीज नहीं दे रखी उसको आप क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको दरवाजा खिड़की सब बता रखा, फाउंडेशन बता रहा। आप देखिए फाउंडेशन फिर आपका रिपीट हो रहा है, इसकी चौड़ान कितनी है, गहरान कितनी है, वो चीज आपको दे रखी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या किया, इसका क्या किया, प्लान। अब आप इसको ये समझे कि कोई भी कमरा बना हुआ है, हमारा हाफ लेवल डोर विंडो पे एक कमरा बन चुका, आप इमेजिन करेंगे अपने माइंड में कि हमारा एक कमरा जो है बन चुका है, कहाँ खिड़की लगनी थी, कहाँ दरवाजा लगना था, कहाँ अलमीरा लगना था, ये आपने अपने माइंड में क्या कर लिया, मेप करके पूरी हाइट तक स्लैब देते उसको हमने क्या कर लिया, मान लिया कि हमारे पास एक कमरा बन चुका है, ठीक। अब जब सेक्शनल प्लान की बात आती है, हम क्या करते हैं, हाफ लेवल डोर विंडो की स्टाइल पे उसको क्या मानते हैं, हॉरिजेंटली कटा हुआ। क्या किसी बिल्डिंग को आप काट करके तो अलग तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। या ये मान के चले कि हमारी हाफ लेवल डोर विंडो के लेवल तक चिनाई आ चुकी है, तब मैं उसको देख रहा हूं, तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले हमारी क्या होगी, वॉल की मोटाई होगी। तो हमारी सबसे पहले हॉरिजॉन्टली काटने पर जो दिखाई दे रहा, तो ये मेरी क्या है, वॉल की मोटाई आ गई, जो है ये मोटाई आ गई 30 सेंटीमीटर। इसके बाद बाहर आप देख रहे हैं लाइन, किसकी देख रहे हैं, प्लिंथ के लाइन।
तो यहाँ पर फाउंडेशन बना रखा है, देखो यहाँ पर खसका है, प्लिंथ पर हमारा खसका है तो लाइन आ जाएगी, और खसका नहीं होगा तो आपका लाइन नहीं आएगी। वो हमने जब फाउंडेशन बताया था उस समय भी आपको क्लियर किया था, ठीक। तो इसमें हमने खसका दे रखा, तो इसका मतलब ये लाइन चारों तरफ 5 सेंटीमीटर की और निकल आएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लिंथ लाइन। तो इस और कहाँ आप यहाँ पर विंडो था या अलमीरा था और यहाँ डोर था, विंडो था, तो उस चीज को भी आपने दिखाया। यहाँ पर दरवाजा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी जगह, उसका मिडिल लीजिए, आधा इधर करके हमने क्या कर दिया, विंडो बना लिया, वो ताकि वॉल के बीच में बाहर से लुकिंग क्या लगा, अच्छा लगे, ठीक। पीछे एक ही दे रखी तो उस केस में हमने क्या कर दिया, मिडिल में दे दी, ठीक। तो ये विंडो आ गया, ये विंडो आ गया, ये डोर आ गया, और ये अलमारी है। तो अलमारी ये कितनी गहरी है, 20 सेंटीमीटर। इस शेप में हमने निकाल दिया, किसका मतलब क्या है, दीवार के क्या है, ये अंदर है, दीवार के क्या है, अंदर है, ठीक। और ये सनसेट ये डॉटेड करके, इसलिए सनसेट को डॉटेड इसलिए दिया गया है क्योंकि हम हाफ लेवल डोर विंडो पर कटा हुआ मान रहे हैं, सनसेट हमारा क्या होगा, लिंटर लेवल पर हो रहता है ऊपर, तो इसलिए वो चीज बननी तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उसको हमने क्या किया, डॉटेड किया। क्या किया, डॉटेड, ठीक। और एक चीज आप चाहें तो जैसे हमारे स्लैब थोड़ी बाहर को निकाल रखी, अगर चाहें तो इसको भी डॉटेड करके लाइन आप चारों तरफ इसकी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्या बना, ये प्लान जनरली लिखते हैं लेकिन हुआ या कि सेक्शनल प्लान हुआ, ठीक। अब ये आपने कमरा बना लिया, दरवाजा खिड़की सब ओके कर लिया, तो आप फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, इसका मतलब किसी चीज को सामने से देख रहे हैं। तो क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, तो जमीन पर आप खड़े हैं तो आप सामने देख रहे हैं, तो इस पर यहाँ पर खड़े, तो उस केस में क्या हो गया, तो सबसे पहले हमारी क्या आएगी, जमीन पर हमारी ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद प्लिंथ की हाइट कितनी है, उतनी ऊंचाई लेकर के ये लाइन आ जाएगी, प्लिंथ की हाइट होगी, ठीक। 40 है तो ये 40 होगी, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर ये छूटा, ये 5 सेंटीमीटर यहीं तक रहेगा, कहां तक, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद ये दीवार का किनारा आ गया, तो इसका प्रक्षेप खींचिए, तो ये दीवार को उठाइए, इसकी हाइट कितनी है, रूम की हाइट कितनी है, 3 मीटर दे रखी आपको, तो 3 मीटर तक ये वॉल गई। ऐसे ही इस किनारे 5 सेंटीमीटर छोड़ा, फिर 3 मीटर तक हमारी क्या गई, ये वॉल गई, ठीक। अब इसके ऊपर हमारे स्लैब की क्या है, ये मोटाई आ गई, ये स्लैब की मोटाई है, ये सामने से देख रहे हैं तो क्या दिखाई देगी, ये स्लैब की मोटाई आ जाएगी, ठीक। सामने से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये दरवाजा दिखाई दे रहा है, तो ये दरवाजा आपने बना, तो ये कितना जाएगा ऊपर, 2.10 स्टैंडर्ड साइज दे रखी, चौड़ाई कितनी है, 1.20, ठीक। बाहर को सनसेट निकला तो उसकी मोटाई कितनी है, सनसेट की मोटाई 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जो भी दे रखी होगी, तो इसके मतलब उसकी हमारी क्या दिखा दी है, मोटाई, वो चीज दिखा दी, ठीक। इसके बाद इससे इतनी दूरी पर यहां से नाप लो, यहां से फिर 2 टन ऊंचाई पर नापिए, और क्या कहते हैं, विंडो की चौड़ाई लीजिए, और इसकी हाइट काटो तो नीचे की जगह हमारी कितनी छूटेगी वो अपने आप निकल आएगी, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है कि इससे हमको ये इतनी दूरी चाहिए, यहां से इस पे हमारा क्या है, विंडो लगा है, तो ये दूरी यहां पर नापा आपने, यहां से 2.10 लिया, फिर विंडो की चौड़ाई ली और हाइट काटी, तो नीचे की जगह हमारी अपने आप क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो ये इस टाइप से हमारा क्या बन गया, विंडो। हमारा विंडो, डोर, विंडो, अलमारी, इनका लेवल क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तो इनकी हाइट क्या है, एक समान, ठीक। इस पे भी सनसेट है तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये सनसेट आ गया, ठीक। अब यहां पर ये स्टेप है, ये यहां से जमीन पर क्या है हमारा, यहाँ पर ये स्टेप दे रखा है, तो इसका मतलब हमको कहाँ दिखा जाए, प्लिंथ पे यहाँ पर ये स्टेप 1 है, तो यहाँ पर राइज 2 हो जाएंगे, 1 राइज है और ऑलरेडी 1 राइज ये काउंट हो जाएगी, ठीक। 1 2 ये 20 हाइट की हाइट है, 20 की हाइट हो जाएगी, 40 है तो 1 स्टेप दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 राइज, 1 राइज और दूसरी राइज वो इंक्लूड उसी में रहेगी आपकी जो, ठीक। तो इस टाइप से जो हमारा बना, ये क्या बना, ये फ्रंट एलिवेशन, ये हमारा क्या बना, ये सेक्शनल प्लान, ये हमारा प्लान, ये हो गया एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अब ये अपना प्लान बना, ये हमारा क्या बना, एलिवेशन बना। अब हमको क्या करना है, आपको देगा सेक्शनल प्लान, ठीक। तो अभी आप एक ही को कई बार काट सकते हैं, कई ढंग से काट सकते हैं, ठीक है, सीखने के लिए। सपोज अभी हमने ये सेक्शन बनाया, हमने क्या किया, इसको ऐसे काटा, तो आप उसी चीज को फिर समझे कि कमरा है, बना हुआ है, छत है, वॉल बनी हुई है, तो हमने इसको वर्टिकल काटा,
जैसे यहाँ पर कोई चीज़ रखी पड़ी है तो हमने क्या किया, जैसे मतलब मेन चीज़ ये मान के चलिए पूरा बॉक्स टाइप का है और हमने क्या किया, इसको वर्टिकली काटा। तो इसका वर्टिकली काटा कहाँ तक, फाउंडेशन तक, फाउंडेशन तक कटा और सामने से इतना पोर्शन जैसे इंडिकेट एरो दे रहा, तो इसको मतलब उधर को देख रहे हैं, पीछे वाला पोर्शन हट गया। अब आपको क्या दिखाई दे, जब ऐसे करके काटोगे ये पोर्शन हट गया और ये जो दीवार आपकी खड़ी है, ये दीवार भी खड़ी है, इसको इसका मतलब यहां से देख रहे हैं तो क्या दिखाई देगा आपको, वाल की मोटाई दिखाई देगी। तो वह हमने क्या दिखा रखी, ये वाल की मोटाई दिखा रखी है। इसकी फाउंडेशन की डिटेल में आपको फाउंडेशन की गहराई चौड़ाई क्या दे रखी, वो टोटल नीचे तक आएगा फाउंडेशन की मतलब नीचे क्या आ जाएगी, गहराई और चौड़ाई, ये पूरा डिटेल जैसे सेपरेट कोटिंग फाउंडेशन में बनाया था ऐसे ही आपको यहां पर बनाना है। ठीक, वाल टोटल हमारी कितनी है, 90 है, चौड़ाई 90 है, गहराई भी देखिए पहला ये नीचे कंक्रीट का ब्लॉक है 30 का है, ये वाल भी 30 की है, फिर ये कितने की है, 30 की। इसका मतलब ये फाउंडेशन की गहराई कितनी हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। ठीक, जो चीज वह कह रहा है वो चीज हमारी क्या आनी चाहिए, फुलफिल आनी चाहिए। और लेंथ की हाइट कितनी है, 40, 30, 40, 50, 60, 90, 30, 30, 30, ये 40। ठीक है, और ये टोटल हाइट कितनी है, ये दे रखी है आपको कितनी, 3.5 मीटर। तो ये वाल कहां तक उठेगी, 3.5 मीटर तक उठेगी, 3.5 मीटर तक उठेगी। और ऐसे ही इस वाल से इस वाल की दूरी कितनी है, ये देखो ये 3.5 × 4 लिखा था, इसका मतलब ये यहां से इस वाल की कितनी दूरी है, 3.5 मीटर। तो इसका मतलब इस वाल से इस वाल की दूरी कितनी होगी, 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर पर फिर हमारी वाल है, वाल भी वही ऐसे ये भी कट रही है, जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ये वाल भी बनेगी। ठीक, कितनी टोटल फाउंडेशन, इसको मैंने ब्रेक कर रखा, ब्रेक क्यों कर रखा है, क्योंकि मैं ये दोनों वालों की सेम फाउंडेशन सेम वो है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक को डिटेल बना दिया और एक को हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, ये फाउंडेशन ये बन गई। फिर टोटल हाइट कितनी है, 3.5 मीटर, वाल की मोटाई 30 सेंटीमीटर बन गया। ऊपर से स्लैब आपने दिखा दी कितनी मोटाई है, 15 सेंटीमीटर स्लैब की मोटाई आ गई। ठीक, अब इस वाल में हमने जब काट रहे हैं, ऐसे वाल है ऐसे वाल है, इसके अंदर क्या बनी है, अलमीरा बनी है। तो ऐसे काटेंगे, ऐसे अगर काटेंगे हम तो हमारी इसमें जो अलमीरा बनी होगी तो वह चीज तो दिखा रही है, अलमीरा कट रही नहीं कट रही, तो वह चीज इसका प्रक्षेप ये आ रहा नहीं आ रहा है, वाल की मोटाई। तो ये हमने क्या दिखा रखा है, 20 सेंटीमीटर अंदर है। फिर अलमारी के खाने आपने कितने कर रहे हैं, या आप पर डिपेंड है। तो ये अलमारी दिखा रखी है, अलमारी के ऊपर हमने क्या दिखा रखा है, लिंटल दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, लिंटल। ठीक, ऐसे ही इस वाल में भी हमारा क्या है, अलमीरा है। तो ये कटा तो ये भी मेरी क्या आ जाएगी, अलमीरा। अलमीरा के ऊपर ये क्या आ रहा है, लिंटल। और ये हमारे खाने कर रखे हैं, इसमें भी क्या करेंगे आप, हैचिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा कट रहा है, ये किस में आएगा, मेरा ये सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसकी हाइट आप दे देंगे, डिटेल आप दे देंगे इसमें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, एस्टीमेट कॉस्टिंग इस टाइप से कर, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप फर्श दे रखा है तो इसका मतलब सबसे नीचे क्या हो गया, हमारे हमने जो दे रखा आपको अर्थ का हो गया, फिर सैंड फिलिंग कर रखी है, रबल फिलिंग कर रखी है, और फिर आपने क्या कर रखा है, सीमेंट कंक्रीट करके ये दे रखा और फ्लोर फिनिश किया है। ठीक, तो वो चीज हमारे क्या आ जानी चाहिए, डिटेल इसमें भी आ जानी चाहिए, कितनी कितनी इसकी थिकनेस है वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाउंडेशन कट रहा है, फर्श कट रही है, स्लैब कट रहा है, वाल कट रही है, अलमीरा कट रहा है ए बी सेक्शन में। ठीक, इससे और इससे ये वाल बना दिया आपने, लेकिन इसके सामने वाले वाल में हमारे क्या बना है, विंडो बना है। तो वो हम अंदर से इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमको कैसे दिखाई देगा, एज ए एलिवेशन में दिखाई देगा, एलिवेशन में दिखाई देगा। तो इसलिए ये हमने क्या कर रखा है, विंडो। ठीक, सनसेट उसमें निकला है, बाहर को निकला, लेकिन जब अंदर से हम देख रहे हैं तो तब सनसेट आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें सनसेट नहीं आएगा। ठीक, आपने ये काटा, प्रक्षेप लीजिए, वाल की मोटाई 30, फिर 40, 50, 60, 90, गहराई 30, 30, 30 और लेंथ की 40, वाल की 3 मीटर। ठीक, 3.5 मीटर पर दूसरी वाल, वही फाउंडेशन की हाइट, अलमीरा कट रहा है, लिंटल, इसका फाउंडेशन हमने ब्रेक कर रखा, जैसे इधर बना है ऐसे इधर। और जो फर्श में क्या पड़ा हुआ, क्या क्या चीज आपको इधर के फर्श का बनाएंगे, सामने वाली वाल पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, विंडो, विंडो दिखाई दिया। तो जो हमको ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, प्लेन वाल का ही तो सरफेस है, ये भी हमारा क्या है, प्लेन वाल का ही सरफेस है।
ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये सेक्शनल एलिवेशन एट ए बी लाइन प्लान में देगा। ये लाइन प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसका सेक्शनल प्लान बनाएंगे, फिर फ्रंट एलिवेशन, फिर सेक्शन कैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया सेक्शन, जैसे अभी हमने आप दे रखा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है ये सेक्शनल एलिवेशन आ गया। ठीक, अब इसी के ये चीजें आप नोट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस डाटा इसको क्या कर सकते हैं मान सकते हैं। सिर्फ क्या होगा कमरे, अभी एक कमरा बना रखा है, एक कमरा फिर बरामदा होगा, 2 कमरे होंगे, किचन होगा, लेटरिन बाथरूम होगा, इस हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन इसी में क्या होगा, हाइट 3 मीटर है तो हो सकता है 4 मीटर हो सकती है, तो ये थोड़ा सा 19-20 चेंज हो सकेगा, लेकिन इतने चीजें हमेशा आप रट रटाए रखेगा। ठीक है, अब जैसे हमने इस सेक्शन को काटा, अब ऐसे ही हम देखिए एक सेक्शन ये दे रखा है, ये ऐसे कटा। अब भूल जाओ कि जो पहले ऐसे कटा था उस चीज को भूल जाओ। ठीक, फिर अपने फिगर पर फिर प्लान पर आ जाइएगा। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे काटा है, ऐसे लेके गए हैं, ऐसे लेके गए हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगी, कमरे की जो माप है ये, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4 मीटर, तो सेम यहां पर भी क्या बनेगी, ये इधर को दे रखा हूं। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये ऐसे आ जाएगा, इधर फिर क्या बनेगी वॉल, इस वॉल में क्या बन रहा, क्या कट रहा आपका विंडो, ऊपर से लिंटल आएगा, फिर सनसेट कट रहा है, सनसेट भी कटिंग में आएगा। ठीक, इससे इतनी दूरी पर फिर आपको क्या बनाएंगे वॉल में क्या कट रहा है आपका डोर, तो डोर बनाएंगे, उसके ऊपर सनसेट है, सनसेट भी कटेगा, उसमें भी सेक्शन करेंगे। बाहर स्टेप है, प्लिंथ से इधर यहां पर स्टेप है तो ये कटेगा, ये भी कटिंग में आ जाएगा। ठीक, और यहां से जब यूं करके देख रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर हमारा क्या पड़ रहा एलमीरा। अब हमारा जो एलमीरा है वह क्या आ जाएगा एज ए एलिवेशन में आ जाएगा। ठीक, सेक्शन लाइन यहां से यूं करके टर्निंग हो रही, तो आपका इस वाल से इतनी दूरी पर जा करके आपको क्या करना है सेक्शन लाइन को दिखा देना। ठीक है, अगर ये बना चुके हैं, इसको अगर समझ चुके हैं एलिवेशन, तो इसका मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, आप देखिए कैसे बन रहा है, PQR वाला सेक्शनल एलिवेशन क्या है PQR। ठीक, इस चीज को समझ सकते हैं, ये बना है। ठीक, अब नीचे जगह कम है, देखते हैं, देखिए मैं हल्का इसमें बना रहा हूं PQR, तो यहां पर क्या करेंगे, ये देखिए ये वॉल आई। ठीक, इस वॉल को इसको नीचे लेके आएंगे, इसको ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि हम इस वाले बना चुके, हमारी वो सब वॉल क्या है एक समान है, तो इसलिए एक बार बना चुके हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, उसको नीचे लाके क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये ऐसे आ रहा, तो इसमें हमारा क्या कट रहा है विंडो, ये विंडो दिखा दिया, बाहर सनशेड है, ये कटिंग में आ गया। ठीक, इसके बाद आपका इतनी दूरी पर फिर क्या कट रहा है, ये वॉल है, इस वॉल में आपका क्या कट रहा है दरवाजा, तो इसका मतलब क्या है यहां से कितनी दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर फिर हमने क्या किया वॉल बनाई, इसमें क्या कट रही मेरी डोर कट रहा है, ये सिंबल आ गया, 2 लाइन खींच देंगे, सनसेट कट रहा है, ये सनसेट कट गया। ठीक, और ये स्लैब की मोटाई दिखा देगी, वही चीज जो स्लैब हमारी ऐसे कटी थी ऐसे इसमें भी आ जाएगी। सेक्शन दिखाएंगे, हैचिंग करेंगे, कटा हुआ पोर्शन, और यहां पर मेरा क्या बन रहा है फर्श बन रहा है, जैसे ये बना है फर्श, सेम फर्श यहां पर भी बनेगा। ठीक, अब आपको यहां से इतनी दूरी पर क्या करना, हमको एक लाइन क्या कर रखी है, पहले सबसे पहले यहां इस वाल से इतनी दूरी पर क्या बन रहा आपकी एलमीरा, तो इसका मतलब आपने एलमीरा बना दिया, ये इससे पाएगी। ये 3 ही खाने क्यों बनाए, क्योंकि आप 1 2 3 यहां पर देखिए, इसका मतलब जब कटा था ये तब कितना आए थे 3 पार्ट, 3 खाने बने थे, इसलिए हमारा ये देखो 1 2 3। ठीक, और कितनी दूरी पर ये है, अगर थोड़ा सा यहां पर है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगी एक सेक्शन लाइन, जहां पर टर्निंग क्या आ जाएगी सेक्शन लाइन आ जाएगी। देखो इधर से कटा, ये वाला ही विंडो कट रहा है, लिंटल कट रहा है, सनसेट कट रहा है, इससे इतनी दूरी पर फिर हमारा क्या है वॉल है, उसमें क्या है दरवाजा, तो यहां से ये 4 मीटर, फिर इसमें क्या आ जाएगा हमारा विंडो कटा हुआ, ये लिंटल सनसेट
कमरे की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, स्लैब की मोटाई कितनी 12 सेंटीमीटर, फर्श में क्या चीज दे रखी है और फाउंडेशन हमारी क्या है और प्लिंथ हमारी कितनी दे रखी है 40। ठीक है, मतलब सेम यही चीज ये फाउंडेशन यही रहेगी, लेकिन इस वाले वाल में क्या कट रहा है, विंडो कट रहा है, इस वाली वाल में डोर कट रहा है और इसमें सामने हमारा एलिवेशन क्या दिखाई दे रहा है, विंडो दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस टाइप से आप इसको बनाना सीखे, अभी काफी वो करेंगे। अभी आपका ये पहला दिन है बिल्डिंग में, तो इसको आप पूरा ध्यान से देखेंगे, लेकिन इस चीज को हमेशा अपने साथ नोट करके रखेंगे। ठीक है, इसी में थोड़ा बहुत 19-20 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक्स।